हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश जय सिंह, योर मैथ्स टीचर। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं और उसमें से एक मेथड हम पहले से ही लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ क्या था उसमें। वो मेथड हमने 9th में भी सीखा है, डैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, तो उसको मैं भी ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करवाऊँगा क्योंकि आप लोग लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे किया था हमने। अच्छा, उसके साथ साथ में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल के साथ साथ में 2 मेथड और है। दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल है? क्रैमर्स रूल है। ठीक है, अभी नाम से ही मालूम पड़ता है कि जो ग्राफिकल मेथड है उसके लिए तुमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी और तीसरा है क्रैमर्स रूल। तो इन दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रैमर्स रूल है। तो क्रैमर्स, ऐसा नहीं है कि हम ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्रैमर्स रूल पहले सीख लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जानते ही होंगे कि ब्रिज बनाने से पहले सबसे पहले उसके पिलर खड़े किए जाते हैं, उसके बाद ही ब्रिज बनता है। तो वैसे ही क्रैमर्स रूल्स स्टार्ट करने से पहले हमें उसका पिलर, इसका मतलब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो जानना ज़रूरी है। जब तक तुम लोगों को डिटर्मिनेंट समझ नहीं आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका वैल्यू फाइंड किया जाता है, तब तक तुम लोग क्रैमर्स रूल नहीं अप्लाई कर सकते। है तो बड़ा इजी। चलो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट का मैंने, आप जैसे देख सकते हो, डिटर्मिनेंट का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट। अभी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल मतलब ये शेप का फिगर, तो इसमें 4 वर्टेक्स होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो 4 वर्टेक्स होता है, इसके बदले हमने ये 4 नंबर ले लिया। वो किस तरह से प्लेस है? रेक्टेंगुलर मैनर में प्लेस है। तो इसी टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट और उसको मोड में लिख देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे A B C D, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। यानी 4 नंबर है A B C D, वो कैसे प्लेस है? रेक्टेंगुलर के जैसे वर्टेक्स प्लेस होते हैं वैसे ये नंबर प्लेस है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अभी तुम लोग को क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये जो नंबर दिख रहा है क्रॉस मैनर्स में, जैसे डायगोनल होता है रेक्टेंगल में, तो ये डायगोनल मान सकते हो। तो डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करना है। A विल मल्टीप्लाई विथ D, ठीक है, A मल्टीप्लाइज विथ D, C will multiply with B, C will multiply with B, और दोनों के बीच में डाल देने का माइनस। तो जो भी आंसर आएगा इनको सॉल्व करके उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्रैमर्स रूल करने से पहले 2 सम्स है, में 2 क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट के बारे में ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट सम 3 4 2 5, इसको अभी सॉल्व करना है अपने को। इसका कैसे फाइंड किया जाता है? अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे लिख देता हूँ। 3 into बॉक्स, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, माइनस अनदर बॉक्स into 4 इक्वल टू अनदर बॉक्स माइनस 8 इक्वल टू फाइनल बॉक्स। सपोज़ इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और जो कि आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क का। अब बड़ा सा सिंपल है और क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट या कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
वापस दोहराता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अपने को पता ही है कि अभी मैंने जिससे सिखाया था क्या करना होता है, इनको डायगनली मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 × 5, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस और नेक्स्ट वाला 2 × 4 इट इज़ 2 × 4। अभी तो सही में आ गया होगा। सो 3 × 5 15 एंड 2 × 4 8, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 15 माइनस 8 इज़ 7। सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 7। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तो लेकिन मैं तुम्हारे लिए 2 ही सॉल्व करूँगा, तो थर्ड वाला आप लोग सॉल्व करना। फर्स्ट जो है वो है -1 7, सॉरी 2 है यहाँ पे, -1 2 7 4। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कहते हो। तो -1 × 4 मल्टीप्लाई करेगा, बीच में आएगा माइनस, फिर बाद में 2 विल मल्टीप्लाई विथ 7, 2 विल मल्टीप्लाई विथ 7, सो इक्वल टू 4 × -1 -4 माइनस 2 × 7 14, सो -4 -14 कितना हो जाएगा -18। अच्छा, तो इसका सेकंड सम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड सम। सेकंड सम आप लोग सॉल्व करना खुद से। ये है 7/3 3/2 5/3 एंड 1/2। तो यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर है। फर्स्ट 7/3 3/2 5/3 एंड 1/2। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन देख के डरना नहीं, कंसेप्ट सेम है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई डायगनली। इसका मल्टीप्लाई करने का है तो क्या मिलेगा 7/3 × 1/2, ब्रैकेट में चाहिए तो डाल दो, माइनस 5/3 × 3/2 इक्वल टू, अभी ये दोनों फ्रैक्शन के बीच में आपको क्या दिख रहा है, इनटू है, तो मतलब ये फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अब ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अभी सब्ट्रैक्शन आ गया, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। और ऊपर 7 - 15, 7 - 15, तो 7 - 15 कितना हो गया -8/6। क्या अपना आंसर आ गया? नहीं। इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं तो करने का, और नहीं कर सकते तो उसको उधर लीव कर सकते, लेकिन हमको पता है यहाँ पर हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो 8/6 दोनों किसके टेबल में आता है, 2 के। 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, तो क्या मिलेगा अपने को -4/3। समझे, यानी ये वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज़ 4/3। तो आंसर स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज़ -4/3। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक क्रैमर्स रूल आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं, क्रैमर्स रूल अप्लाई करके वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करते हैं। थैंक यू।